जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो है जातिवाद। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था आध्यात्म और अपने पूजा पाठ को लेकर के, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और धन्यवाद उन व्यूअरों को। बहुत ज़्यादा व्यू मिले मेरे को 5 दिन के अंदर 16,000 व्यू मिले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा वीडियो पसंद किया और देखा। उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं कि जातिवाद को लेकर के जो हमारे देश में हो रहा है, क्या वो देश के लिए सही है, हमारे समाज के लिए सही है? उसके लिए आप एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आज जातिवाद को लेकर के हम बात करते हैं और जानते हैं कि जातिवाद आज हमारे समाज को कैसे अपने दबोच में लेता चला जा रहा है और किस इसका कुप्रभाव क्या है। आज जातिवाद से चुनाव, पढ़ाई, जॉब, हर चीज़ जातिवाद से घिरी हुई है और जिसका हमारे हमारे समाज में, हमारे गांव परिवार में, शहर में, देश में, हर चीज़ में एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए कुछ पॉइंट लेकर के हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि जातिवाद का हमारे समाज में क्या असर हो रहा है। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे भारत देश में जातिवाद ने बुरी तरह अपना पैर फैलाया है। जातियों को लेकर के जो आपसी मतभेद हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हमारे भारत में जब गुलामी आई, जब दूसरे देशों से लोग यहाँ आक्रमण करके हमारे देश में अपना कब्जा किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया या मुगलों ने शासन किया, वो हमारे इंटरनल जातिवाद और आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठा करके किया। ये बात इतिहास गवाह है इस चीज़ को। और आप कोई भी किताब, किसी भी राजा या किसी भी शहर या किसी भी देश में जाइए, मैं अभी फिलहाल भारत की बात नहीं करता, अगर किसी भी देश की चाहिए, जो देश अगर किसी चीज़ में जो है तो किसी के गुलाम हुए हैं, जिन्होंने अपनी संपदा खोई है, जिन्होंने आज जो गरीबी से जूझ रहे हैं, वो कोई सा भी देश आप उठा के दे लीजिए, उनके यहाँ जातिवाद, रंग भेदभाव को लेकर के लगातार हिंसा हुई है। हिंसा में बहुत ही नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति के साथ साथ जन धन बहुत सारा नुकसान होता है। और एक बार या जहाँ बार बार हिंसा होती है, वहाँ ना तो विकास होता। जो सरकारी पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ बना लूं जिसके बाद वो यहाँ से छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर विदेशों में जाके ठहर जाऊं। और ये हर देश की बात है। ऐसे देश आज वर्ल्ड में बहुत सारे पड़े हुए हैं जहाँ जातिवाद, कलर को लेकर के दंगा होता है और देश की कंडीशन क्या है। अभी फिलहाल मैं भारत के लिए बात कर रहा हूँ। भारत में जातिवाद आज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैं पंडित, मैं जाटव, मैं ठाकुर, मैं चौधरी, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके एक बुरी तरह हमारे बीच में एक दीवार खड़ी होती हुई चली जा रही है। आज लोग जातिवाद के अंधेरे में फंस करके और अपने देवी देवता को तो भूल ही गए, अपना धर्म, कर्तव्य, पालन पोषण भी भूलते चले जा रहे हैं। हमारे इतिहास में, हमारे ऋषि मुनि में, हमारे पूर्वजों ने जो जातियाँ बनाई थी, उनका अलग अलग आदर था, अलग अलग सत्कार था। उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था, एक दूसरों का अदब था। अगर कोई जाति बनाई गई है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, उनका एक दायरा किया गया था। आप देखिए, अगर आज बहुत सारे राजनेता अपने राजनीतिक चक्कर में आकर के ये बात करते हैं कि इन्हों छोटा दिखाया गया, इन्हें बड़ा दिखाया गया। आप किसी हिंदू पूजा पाठ में देखिए, हमने जिस अपने गांव में देखा है, अपने समाज में देखा है, चाहे छोटी जात का हो चाहे बड़ी जाति का, वहाँ पे उसकी अहमियत दी जाती थी। अगर वो जाति का वो आदमी वहाँ ना हो तो पूजा पाठ पूरा नहीं होता था। अगर आप समझिए, हमारे समाज में किसी को छोटा और बड़ा दिखाया जाता तो उसको पूजा पाठ में क्यों इन्वॉल्व किया जाता? ये सब बातें सिर्फ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। वो कुशक्तियाँ अपने फायदे के लिए उपयोग करती हैं, जिनके हमारे बीच में अधिकार करना है, जिनको हमारे बीच में फूट डालना है। लेकिन ऐसा हमारा समाज ने कभी नहीं किया। हमारे समाज का इतिहास आप उठा के देखिए, हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, राजा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीची जात से या ऊंची जात से उन्होंने आगे आकर के और जो है तो समाज का जो है समाज के लिए कुछ किया और समाज ने उनको एक्सेप्ट किया अपने बीच में। ये हमारा इतिहास इन चीज़ों से भरा पड़ा है। और हमारे ऑलरेडी आप
हमारे किताबों में लिखा हुआ है, हमारे पुराने वेदों में लिखा हुआ है, संत की, राजा की और वैद्य की कभी जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन आज हम आपस में जातिवाद को लेकर के बुरी तरह प्रभावित हैं। आज हमारे समाज में लोग जातिवाद को लेकर के इतने हिंसक हो गए हैं कि अपने देवी देवता माँ बाप को भूल गए। माँ बाप भूखे मर रहे हैं उनके लिए पानी पीने के लिए, लेकिन वो नेता मेरे जाति का है, वो लीडर मेरे जाति का है, उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे, उसके लिए जुलूस निकाल रहे, उसके लिए झगड़ा कर रहे, उसके लिए मर गए। चाहे वो किसी जाति का हो, जो अब है या नहीं है, खत्म हो गया या उसका वर्चस्व नहीं है, वो चला गया, उसके बच्चे हैं या है भी, तो वो अपना प्रॉफिट कितना कर रहा है, जात के नाम पे हमें भिड़ा करके वो कहाँ है, कैसे है, ये सोचना हमारा हक है और हमें इस चीज़ में सोचना चाहिए। आज जाति का जो कुप्रभाव है हमारे समाज में बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और वो ऐसा नहीं कि किसी भी जाति, सब में है, ब्राह्मण में है, ठाकुर में है, और जो और जातियां हैं, चौधरी हैं, जाटव हैं, सब में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और इसका असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे वो शक्तियां हमारे पे हावी होती जा रही हैं, जो जिस दिन हावी हो गई तो जहाँ जहाँ उनका अस्तित्व है आप उनको देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे भारत 10 वर्ष ने लाखों वर्षों की गुलामी झेली है, कभी अंग्रेजों की, कभी मुगलों की, कभी कुछ, और सिर्फ वो हमारे जातिवाद, भेदभाव, रंग कलर की लड़ाई को लेकर के है। इसलिए हमें अभी इन चीज़ों को अपने समाज से दूर करना चाहिए। हमारा समाज एक बंधन में बंधा हुआ था, हर किसी का एक दायरा था, हर किसी की कैटेगरी थी, कोई ऊंच नहीं था, कोई नीच नहीं था, एक अदब बनाया गया था। हर किसी का अलग अलग दायित्व था कि आपका समाज में ये दायित्व है, आपका समाज में ये दायित्व है, और उसको उसी हिसाब से लोग अहमियत देते थे, उसी हिसाब को इज्जत देते थे। आज वो अहमियत, इज्जत, समाज धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है जातिवाद के रूप में, जो हमारे लिए खतरनाक होता हुआ चला जा रहा है। चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, ठाकुर में, हम ब्राह्मण, हम ठाकुर, हम जाटव, हम चौधरी, हमारे चक्कर में धीरे धीरे हमारा अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। तो हमें अपने जातिवाद, हमने ब्राह्मण, ठाकुर, जाटव, इनसे उठ करके हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें उन शक्तियों के बारे में समझना पड़ेगा जो हमारे में फूट डलवा करके खुद शासन करती चली जा रही हैं। ऐसे राजनेता से बचना पड़ेगा जो हमारे जातिवाद का फ़ायदा उठा करके वो अपना फ़ायदा कर रहा है, हमें लड़ा रहा है, हम अपने जन धन की हानि कर रहे हैं। हमारा भाई चाहे वो किसी जात का हो, वो अपनी जान दे रहा है, हम उसके लिए मर रहे हैं, हमारे परिवार उसके लिए यातना झेल रहे हैं, और वो हमें लड़ाने वाला खुद दूर जा कर के बैठ के और हमारी जातिवाद का फ़ायदा उठा रहा है। ये हमारे समाज को अगर आगे सही रहना है, हमारे समाज को सुसज्जित रखना है, तो हमें इन चीज़ों को अपने दूर भगाना पड़ेगा। देखिए, कलर भेदभाव, जात, समाज, अगर जहाँ इनमें भेदभाव हुआ वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा देश उड़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी अगर हम सही से अपने लगन में, अपने व्यवहार में आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब हम टॉप मोस्ट देश की लिस्ट में आएंगे, जो वर्ल्ड में देखा जाएगा। हमारे पास सबसे अधिक युवा हैं जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। हमारे हमारे देश में एक से बढ़ के एक इंजीनियर हैं जिनका लोहा पूरा वर्ल्ड मानता है। लेकिन हमारे यहाँ वही जातिवाद, भेदभाव, रंग कलर में पिस करके वो जो ज्ञान है, वो जो शक्ति है, वो जो काम करने का एक रुचि है, जो लगाव है, जो आक्रोश है, वो खत्म होता हुआ चला जा रहा है। वो जिस क्षेत्र में लगना चाहिए वहाँ के बजाय जाति, भेदभाव, स्कूली भेदभाव, राजनीति, इनमें लग कर के खत्म होता चला जा रहा है। और मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे घर घर में, हमारे समाज में, गांव में बुरी तरह हमारे खून में फैल गया है। मैं ब्राह्मण, आजकल मैंने देखा है लोग गाड़ियों में, रैलियों में, घर में, कपड़े में, अपने घर की नेम प्लेट में लोग जातिवाद का उच्चारण ज़्यादा करते हैं। अरे जातिवाद जो थी, हिंदू, मुस्लिम और किसी भी बात करें, मैं ब्राह्मण, ठाकुर या किसी की बात करें, अरे उनका कायदा तो समझो। वो जाति किस रूप से बांटी गई थी, उसका अस्तित्व क्या था, उसका वर्ग था, किसी को नहीं पता। कोई भी अगर अपनी गाड़ी में ठाकुर, ब्राह्मण या जाटव लिख के घूम रहा है, उनसे पूछो इसका मतलब था, किसी को नहीं पता। उनको तो दिखाना है कि हम ये चीज़ हैं, और यही हमें ख़त्म करता हुआ चला जा रहा है। हम में से ज़रूर ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन जिनको बुरी लगेगी उनको भी विचार करना चाहिए कि हम के चक्कर में कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हमें आपस में भाईचारे को बनाना चाहिए।
कोई भी किसी भी जाति का हो, हमारी समाज का है और उसका एक दायरा बना हुआ है। उसको हमें उतनी ही इज़्ज़त, उतना ही प्यार देना चाहिए जो हमारे समाज ने हमें सिखाया है। हमारी समाज ने कभी भेदभाव को लेकर के कभी किसी के साथ हिंसक नहीं हुआ है और इसके लिए कोई मेरी बात नहीं है, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे घर को, गाँव को, शहर को, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, दोबारा पुरानी स्थिति में नहीं जाना है, दोबारा किसी की गुलामी नहीं करनी है, तो हमारे बीच से इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, यहाँ तक कि स्कूलों को, घर को छोटे-छोटे एजुकेशन के रूप में इन सब चीज़ों को दूर भगाना पड़ेगा। हमें इन सब ऑलरेडी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मूवीज़ को ले लीजिए, राजनेता ले लीजिए, वो कुशक्तियाँ जो हमारे पे हमला कर रही हैं, हम पे अधिकार कर रही हैं, ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा हिंसक होते चले जा रहे हैं, इतना दुष्प्रभाव कर रहे हैं, इतना कुप्रचार कर रहे हैं हमारे जातियों को लेकर के, फूट डाल रहे हैं। हमें उन चीज़ों से कम से अपने आप को बचाएँ, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, वरना वो शक्तियाँ इस पे हम हमला करेंगी, वो जीत जाएँगी और हमारे साथ बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। हमारे बच्चों एक बात सोचिए, जहाँ जिस शहर में, जिस गाँव में जहाँ जाति को लेकर के, कलर को लेकर के हिंसा होती है, कौन मरता है? किसका जनधन का नुकसान होता है? गाँव के गाँव बर्बाद हो जाते हैं। घर के घर जल जाते हैं। उसमें कोई भी फैलाने वाला राजनीतिक आदमी या ये हिंसा करने वाला या रंग रूप देखने वाला या जो आग सुलगाता है वो कभी प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होते हैं हम जैसे आम आदमी जो हम के चक्कर में कि मैं ये हूँ, इसके चक्कर में एक-दूसरे का खून बहाते हैं, लहू बहाते हैं, जो हमारे देश को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करता हुआ चला जा रहा है। तो हमें इस चीज़ में बिल्कुल आगे आना चाहिए और ऐसे राजनेता, ऐसी शक्तियों को पहचानना चाहिए जो हमारे समाज में ये विष घोल करके और धीरे-धीरे अपना आधिपत्य जमाते हुए चले जा रहे हैं। उन लोगों से बचना चाहिए, उन लोगों के अधिकार को समझना चाहिए, वो लोग कर क्या रहे हैं? वो हमें एक टुकड़ा फेंक करके जातिवाद के नाम पे या किसी की लड़ा देते हैं और खुद सारा जो हमारे देश का, समाज का, गाँव का, विकास का जो भी बजट होता है, वो सब चूस जाते हैं। कुछ नहीं होता, हम उसी जातिवाद में, भेदभाव में पड़े रहते हैं और दोबारा ऐसे राजनीति के आदमी को या ऐसा कोई मुखिया चुन लेते हैं, जो दोबारा हमें आपस में भिड़ाता रहता है। इसलिए हमें किसी भी ऐसे नेता के बारे में आप सोचना, जो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे समाज में झगड़ा फैलाता है, खुद अपने बच्चों को बाहर विदेशों में अच्छा एजुकेशन दे रहा है। अपने बच्चों की शादी करते समय कभी जातिवाद का भेदभाव नहीं रखता वो और हमें जातिवाद में भिड़ा करके, हमारे रंग को लेकर के, हमारे पूजा पाठ करने के तरीकों को लेकर के, हमारे पहनावे को लेकर के आपस में भिड़ाता है और अपना प्रॉफ़िट सोचता है। तो वो अपनी होशियारी करके अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें छोटे-छोटे रूप अपने समाज में, गाँव में, परिवार में इन चीज़ों में आगे आना चाहिए। हमें अपने समाज की जो दायरे बने हैं उनको समझना चाहिए। आपस में बहन-बेटियों को इज़्ज़त समझनी चाहिए और करनी चाहिए। हमें अपने समाज में जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो हमारे समाज ने बनाया है, अगर हम पुराने समाज को बनाए हुए को समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो भाईचारे में एक-दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। कभी भी आक्रोश में आके दूसरे के कहने पे हमें ऐसा कोई काम ना करना चाहिए जो हमारे लिए खतरनाक हो और हो रहा है। हमारे भारत देश में लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि हमें लोग लड़ा करके और धीरे-धीरे हम पे आधिपत्य करते हुए चले जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें और किसी उसमें नहीं है, ना देश में है, ना कहीं है। जो-जो देश आप इतिहास में देखिए अपने कलर, भेदभाव और जाति को लेके लड़े हैं, उनका अस्तित्व आज खतरे में है। वो गुम होते हुए चले जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह